ड्रामा की स्टार्टिंग होती है और हम देखते हैं कि हमारी फीमेल लीड बाई शियुए और मेल लीड जी लियांचिंग इंटीमेट हो रहे होते हैं। दोनों का डिवोर्स 5 साल पहले हो चुका होता है, लेकिन लास्ट नाइट शियुए एक मीटिंग के लिए लेट हो जाती है और पनिशमेंट के तौर पर वो काफी ड्रिंक कर लेती है और रिजल्ट ये होता है। वो याद करती है कि शादी के टाइम पर लियांचिंग ने कुछ शर्तें रखी थी कि उसे वाइफ की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी करनी होगी और हमेशा लॉयल रहना होगा। फिर डिवोर्स के टाइम पर एक शर्त रखी थी कि डिवोर्स के बाद दोनों कभी कांटेक्ट नहीं करेंगे। अब प्रेजेंट में लियांचिंग उसे पानी देते हैं। वो कहती है, तुमने ही कहा था ना कि डिवोर्स के बाद हम कोई कांटेक्ट नहीं रखेंगे। लियांचिंग कहते हैं, हाँ, लेकिन मुझे उसका पछतावा है। वो शियुए को किस करने की कोशिश करते हैं, लेकिन शियुए मुंह फेर लेती है और तभी उसे उसकी बेटी मुमू का कॉल आता है। मुमू कहती है, मॉम, मुझे किंडरगार्टन छोड़ने का टाइम हो गया है। ये सुनकर लियांचिंग को झटका लगता है। वो कहते हैं, तुम्हारी एक बच्ची है। किसकी बेटी है वो? शिवे मुमू से कहती है, मैं बस अभी आ रही हूँ। वो कॉल कट करके लियांचिंग से कहती है, वो तुम्हारी बेटी नहीं है। शिवे जाने वाली होती है, लेकिन लियांचिंग कहते हैं, मैं जानता हूँ कि तुमने डिवोर्स के 6 महीने बाद ही दूसरी शादी कर ली थी। यहाँ जो हुआ वो बस एक गलती थी। शिवे उन्हें इग्नोर करके चेंज करने चली जाती है। तभी लियांचिंग को बेड पर उसका ब्रेसलेट मिलता है और वो याद करते हैं कि ये ब्रेसलेट उन्होंने ही उसे एनिवर्सरी पर दिया था और वो बहुत खुश थी। प्रेजेंट में शिवे चेंज करके आती है तो लियांचिंग पूछते हैं, तुमने ये गिफ्ट अब तक संभाल कर क्यों रखा है? शिवे कहती है, ये वो नहीं है, इसे मैंने खुद खरीदा था। लियांचिंग कहते हैं, उस दिन मैंने आधी रात को तुम्हें 2 लाख ट्रांसफर करके एनिवर्सरी विश की थी। उस पैसे से खरीदी हुई चीज भी तो मेरी हुई। ये बोलकर वो शिवे को किस करने लगते हैं। शिवे उन्हें पुश करके कहती है, तुम्हारी किसिंग स्किल्स अच्छी हो गई हैं। आखिर कितनी लड़कियों के साथ अफेयर किया है तुमने 5 साल में? लियांचिंग बोले, बोल कौन रहा है? तुम भी तो नशे में किसी को भी कॉल कर देती हो। शिवे याद करती है कि लास्ट नाइट नशे में वो लियांचिंग को किस कर रही थी और वो कहती है, तुम बिल्कुल मेरे हस्बैंड जैसे दिखते हो। फिर दोनों इंटीमेट हो जाते हैं। प्रेजेंट में शिवे सोचती है, 5 साल बीत गए हैं। इन 5 सालों में इसकी लाइफ में कोई आ भी गया है तो कौन सी बड़ी बात है? शिवे कहती है, मैंने तुम्हें परेशान किया और बदले में तुम्हारे साथ रात बिता ली। अब हम बराबर हैं। ये बोलकर वो चली जाती है। अब बाहर हॉल में लियांचिंग की मेड आंट झांग शिवे से कहती है, डॉक्टर बाई, आप नाश्ता कर लीजिए, सब आपकी पसंद का बना है। शिवे कहती है, मेरे पास टाइम नहीं है। ये बोलकर वो चली जाती है। अब हम देखते हैं कि लियांचिंग मुमू के किंडरगार्टन में जाते हैं और शिवे को उसे ड्रॉप करते हुए देखते हैं। तभी उन्हें उनके असिस्टेंट चेन का कॉल आता है। चैन कहता है, बॉस इस बार मिस बाई हॉस्पिटल में विजिटिंग प्रोफेसर के तौर पर क्लिनिकल गाइडेंस संभालने वाली है। लियांचिंग कहते हैं, क्या एब्रॉड में उसके डिवोर्स का कोई रिकॉर्ड है? चेन ना बोलता है। उसके बाद शिवे हॉस्पिटल में होती है और एक सेलिब्रिटी लू शिलॉ उसके पास मास्क पहनकर आता है। शिवे उसे पहचान लेती है और एक्साइटेड होकर कहती है, मैं तुम्हारी बहुत बड़ी फैन हूँ, मैंने तुम्हारा सारा ड्रामा देखा है। शिलॉ कहता है, मेरी दादी की जान बचाने के लिए थैंक यू। वो कहती है, कोई बात नहीं, ये तो मेरा फर्ज था। क्या हम एक फोटो ले सकते हैं? शिलॉ बोलता है, हाँ हाँ, क्यों नहीं। वो उसके साथ फोटो लेने लगता है और ये सब बाहर से लियांचिंग देख लेते हैं। दोनों को देखकर उनकी जलने लगती है। वो गुस्से में बोलते हैं, तो अपने सीरियस और बोरिंग हस्बैंड के मुकाबले इसे ये यंग हैंडसम लड़का पसंद है। वो गुस्से में जाने लगते हैं। तभी उन्हें उनकी मॉम मिसेस जी का कॉल आता है। वो कहती हैं, मैंने आज रात तुम्हारी और शेन फैमिली की इकलौती बेटी मेंगजी की डेट फिक्स कर दी है, भूलना मत। लियांचिंग कहते हैं, मैं नहीं जाने वाला। वो कहती हैं, शेन फैमिली हमारी बिजनेस पार्टनर है, इसे बिजनेस डिनर ही समझ लो। लियांचिंग मान जाते हैं। अगले सीन में वो रेस्टोरेंट में होते हैं और मेंगजी उनके पीछे पड़ी होती है। तभी वहाँ शिवे भी शिलॉ के साथ डिनर करने आ जाती है। दोनों एक दूसरे को देखते हैं। मेंगजी जानबूझकर लियांचिंग का हाथ पकड़ लेती है और शिवे सोचती है, तो ये है इसकी नई गर्लफ्रेंड। लियांचिंग शिलो को देखकर सोचते हैं, अभी अभी मिले हैं और इतनी जल्दी डेट पर भी आ गए। शिवे जाने वाली होती है कि तभी उसका पैर मुड़ जाता है और वो गिरने वाली होती है। शिलॉ उसे पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन उससे पहले लियांचिंग उसे पकड़ लेते हैं। शिलॉ कहता है, तुम दोनों एक दूसरे को जानते हो? लियांचिंग कहते हैं, मेरी वाइफ है ये। लेकिन शिवे कहती है, वाइफ नहीं, एक्स वाइफ। लियांचिंग तुरंत शिवे को अपने साथ ले जाते हैं। इधर मेंगजी शिलॉ से कहती है, क्यों ना हम साथ में डिनर करें? लेकिन शिलॉ कहता है, शक्ल देखी है अपनी। ये बोलकर वो निकल जाता है और मेंगजी का दोनों साइड से पोपट हो जाता है। उधर लियांचिंग शिवे को अकेले में ले जाते हैं और कहते हैं, तुम्हारे लिए मैं काफी नहीं था जो तुमने दूसरा भी ढूंढ लिया। शिवे कहती है, बकवास मत करो, तुम भी तो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ डेट पर आए हो, तो क्या मैं अपने पेशेंट के रिश्तेदार के साथ डिनर भी नहीं कर सकती? लियांचिंग को जलन होने लगती है तो वो फौरन उससे किस कर लेते हैं, पर शिवे उन्हें पुश करके वहाँ से चली जाती है।
शियुए घर जाती है, जहाँ उसकी मॉम मिसेस बाई कहती हैं, तुम क्या ओवर टाइम कर रही हो? रोज रात को देर से आती हो। मेरे लिए मुमू को संभालना मुश्किल हो रहा है। लियांचेंग इतना अमीर है, अगर उसे पता होता कि मुमू उसकी बेटी है और वो तुम्हें थोड़े भी पैसे दे देता तो तुम्हें कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम नहीं होती। शियुए कहती है, उसे कभी पता नहीं चलेगा। अगर आपने उसे बताया तो मैं आपको कोई पैसे वैसे नहीं दूंगी। उसके बाद शियुए पास्ट को याद कर रही होती है। पास्ट में दिखाते हैं कि लियांचेंग शियुए को शादी के लिए प्रपोज करते हैं और कहते हैं, अगर तुम्हें शर्त मंजूर नहीं है तो मना कर सकती हो। शियुए कहती है, मैं रेडी हूँ। वो मन में कहती है, मैं क्यों मना करूंगी, मैं तुमसे प्यार जो करती हूँ। लियांचेंग उसे रिंग पहना देते हैं। प्रेजेंट में शियुए लगातार हॉस्पिटल में काम कर रही होती है तो सीनियर डॉक्टर हाओ उससे कहते हैं, तुम कितनी मेहनत करती हो, डिप्टी डायरेक्टर की पोजीशन तो तुम्हें ही मिलनी चाहिए। शियुए काम कर करके थक जाती है और अचानक बेहोश हो जाती है। डॉक्टर हाओ डर जाते हैं और हेल्प के लिए किसी को बुलाते हैं। दूसरी तरफ लियांचेंग मिसेस जी और मेंगजी के साथ बैठे होते हैं। मिसेस जी कहती हैं, मैंने तुम्हारी और मेंगजी की एंगेजमेंट फिक्स करने का फैसला ले लिया है। मेंगजी का दिल गार्डन गार्डन हो जाता है, लेकिन लियांचेंग कहते हैं, मुझे कोई दिलचस्पी नहीं है। तभी चेन आकर उन्हें बताता है कि मिस बाई बेहोश हो गई हैं। लियांचेंग पूछते हैं, क्या वो सीरियस हैं? चेन कहता है, नहीं, वो लगातार काम करने के कारण थक गई थीं। लेकिन मुमू किंडरगार्टन में है, कोई अभी तक उसे लेने नहीं गया है। ये सुनते ही लियांचेंग निकल जाते हैं और मेंगजी का फिर से मुंह फूल जाता है। उधर लियांचेंग मुमू की टीचर से मिलते हैं। टीचर कहती हैं, उम्मीद नहीं थी कि आप मिस बाई के दोस्त होंगे। तभी मुमू भागते हुए आती है और उसे देखकर लियांचेंग मन में कहते हैं, ये तो बिल्कुल अपनी मॉम जैसी दिखती है। टीचर मुमू से कहती है, आज तुम्हें ये अंकल लेने आए हैं। मुमू लियांचेंग को देखकर बोलती है, क्या आप बैड अंकल हो? लियांचेंग उसे एक स्टफ्ड टॉय देते हैं और उसके साथ खेलने लगते हैं। इसके बाद वो मुमू को एक शॉप में ले जाते हैं। मुमू कहती है, लगता है डांट खाने का रिस्क लेना पड़ेगा। मॉम मुझे जंक फूड नहीं खाने देती। लियांचेंग सोचते हैं, उसके सामने तो मेरी भी बोलती बंद हो जाती है। वो कहते हैं, तुम कोई एक चीज ले सकती हो। मुमू आइसक्रीम लेकर लियांचेंग को देती है और कहती है, आप सैड लग रहे हैं। लेकिन आइसक्रीम खाने के बाद कोई भी सैड नहीं होता है। लियांचेंग को उससे लगाव हो जाता है और वो कहते हैं, आज तुम जो चाहे खा सकती हो। मुमू की लॉटरी लग जाती है। अब दोनों आइसक्रीम खाते हुए आ रहे होते हैं कि तभी एक बच्चा उसे कहता है, मॉम कहती है, खाते हुए बात नहीं करते। मुमू कहती है, तुम अपना मुंह बंद रखो वरना मैं तुम्हारी मॉम को भी खा जाऊंगी। उस बच्चे की मॉम मुमू को आंख दिखाती है, पर लियांचेंग को देखते ही वो अपने बच्चे को लेकर निकल लेती है। लियांचेंग मन में कहते हैं, पहले शियुए भी मुमू जैसी बेबाक थी, फिर बेचारी को कॉम्प्लिकेटेड मैरिज में घुसना पड़ गया। लियांचेंग मुमू को उनके घर ले जाते हैं। वो सो रही होती है और लियांचेंग याद करते हैं कि पास्ट में क्या हुआ था। पास्ट में मिसेस जी उनसे कहती हैं, वो बेशर्म लड़की पैसों के लिए तुमसे शादी करके आई थी। उसने अपने सौतेले बाप को जेल भेज दिया और फिर तलाक के बाद अपनी माँ को लेकर एब्रॉड भाग गई। प्रेजेंट में शियुए तुरंत उनके घर आती है और मुमू को ले जाने की कोशिश करती है, लेकिन लियांचेंग कहते हैं वो सो गई है। शियुए लियांचेंग को अपने साथ बाहर ले जाती है और कहती है, मैंने कहा था ना उससे दूर रहना। वो मन में कहती है, अगर तुम्हें पता चला कि वो तुम्हारी बेटी है तो तुम उसकी कस्टडी ले लोगे और मैं तुमसे जीत भी नहीं पाऊंगी। वो कहती है, तुम्हें हमसे दूर रहना चाहिए। अगर तुम्हारी गर्लफ्रेंड को पता चल गया तो? लियांचेंग कहते हैं, मेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है, वो बस मेरी बिजनेस पार्टनर थी। शियुए पूछती है, तो मतलब तुम सिंगल हो? लियांचेंग कहते हैं, तुम थैंक यू बोलने के बजाय मुझसे ये सवाल कर रही हो। शियुए उन्हें किस कर लेती है और लियांचेंग को झटका लगता है। फिर दोनों रोमांस करने लगते हैं। फिर अगले दिन शियुए रेडी हो जाती है और लियांचेंग पीछे से उसे हग कर लेते हैं। शियुए कहती है, मेरे पास एक एडवाइस है, तुम सिंगल हो तो क्यों ना तुम मेरे बेड पार्टनर बन जाओ। तभी लियांचेंग उसका वॉलपेपर देखते हैं जिसमें उसने अपने और शिलौ की फोटो लगा रखी थी। वो बोलते हैं, तुम्हारी नजर में मैं उस बच्चे से भी गए बीता हूँ। शियुए समझती है कि वो मुमू की बात कर रहे हैं, तो वो कहती है, मुमू तो मेरे दिल का टुकड़ा है, उससे तुम कैसे कंपेयर कर रहे हो? ये बोलकर वो बाहर चली जाती है। तभी आंट झांग दोबारा शियुए से कहती है, नाश्ता करके जाइए, मैंने आपकी पसंद का चिकन सूप बनाया है। लेकिन लियांचेंग कहते हैं, वो घर जाकर खा लेगी। शियुए मन में कहती है, मैं जानती थी कि इसे मुझसे कोई प्यार नहीं है। वो वहाँ से चली जाती है। फिर अगले सीन में दोनों मिलते हैं और शियुए लियांचेंग से कहती है, मैं चाहती हूँ तुम मेरे बेड पार्टनर बनो। हम हफ्ते में एक बार मिलेंगे ट्यूसडे की रात, क्योंकि वेडनेसडे को मुझे कोई सर्जरी नहीं करनी होती। कोई प्रॉब्लम है तो बता दो, बाद में मैं कुछ नहीं सुनूंगी। लियांचेंग कहते हैं, ठीक है, लेकिन अगर मैं जेंटल नहीं हुआ तो मुझे ब्लेम मत करना। शियुए मन में कहती है, ये कब से इतना बदल गया? वो कहती है, मेरी कुछ शर्तें हैं, कोई दिखावा नहीं, एक दूसरे की लाइफ में कोई दखल नहीं देगा और कोई कॉम्प्लिकेशन भी नहीं होनी चाहिए। जब तक हम साथ हैं तब तक तुम किसी और के साथ अफेयर नहीं करोगे। अगर तुम्हें कोई मिल जाती है तो मुझे पहले ही बता देना, ये रिश्ता तभी खत्म हो जाएगा। लियांचेंग कहते हैं, डील पक्की। वो मन में कहते हैं, मैं तो वापस तुमसे शादी करना चाहता था, लेकिन वो नहीं,
तो ये भी सही है। फिर सीन चेंज होता है। शियुए अपने केबिन में काम कर रही होती है कि तभी उसका सौतेला बाप वांग आ जाता है और कहता है, मेरी प्यारी सौतेली बेटी, बड़े दिनों बाद मिले। शियुए कहती है, तुम जेल से इतनी जल्दी कैसे छूट गए? दफा हो जाओ वरना फिर से जेल भेज दूंगी। वांग कहता है, पिछली बार तुमने मुझे फंसाकर जेल भेज दिया, आज तुम मुझे 1 मिलियन दोगी वरना मैं रोज यहाँ आकर तमाशा करूंगा। शियुए तुरंत सिक्योरिटी को कॉल करने लगती है और कहती है, तुम जैसे नल्ले को तो यहाँ के गार्ड्स ही देख लेंगे। वांग कहता है, तुमने मुझे बाहर निकलवाया तो मैं तुम्हारी माँ के पास चला जाऊंगा, उस पर डोरे डालते ही वो मेरे पीछे आ जाएगी और तुम मुझे रोक नहीं पाओगी। तुम माँ बेटी की किस्मत में तो पति का सुख ही नहीं है। शियुए को गुस्सा आता है और वो उसे मारने लगती है। फिर खुद ही अपने बाल बिखेर कर और कोट खोलकर बोलती है, जेल से छूटते ही तुम एक डॉक्टर को हरास कर रहे हो, जानते हो इस केस में तुम्हें कितने साल की जेल होगी। वांग के छक्के छूट जाते हैं। वो कहता है, तुम्हें शर्म नहीं आती मुझ पर झूठा इल्जाम लगाते हुए, तुम बदनाम हो जाओगी। शियुए कहती है, अब मैं तुम्हारी इन बातों में आने वाली नहीं हूँ। वांग उसे रोकने की कोशिश करता है पर शियुए उसे एक थप्पड़ जड़ देती है और वो फौरन दुम दबाकर भाग जाता है। अब पास्ट में दिखाते हैं कि वांग और मिसेस बाई लियांचेंग के घर पर शियुए से मिलने आते हैं। शियुए कहती है, मॉम आप जानती नहीं है ये आदमी कितना बड़ा धोखेबाज है, इसने कंपनी के फंड में हेरा फेरी की है। मिसेस बाई कहती हैं, शियुए तुम लियांचेंग से थोड़े पैसे मांगकर घाटे को भर दो ताकि इसे जेल न जाना पड़े, ये वादा कर रहे हैं कि सुधर जाएंगे। शियुए कहती है, ये आपका पति होगा लेकिन मैं इसे अपना बाप नहीं मानती। वांग बोलता है, क्या बदतमीजी है, सिर्फ 8 मिलियन ही तो मांग रहा हूँ, तुम लियांचेंग के साथ इतने टाइम तक सो रही हो, क्या वो तुम्हें 8 मिलियन नहीं देगा? शियुए कहती है, मॉम ऐसे धोखेबाज आदमी के लिए आप अपनी बेटी से बहस कर रही हैं। वांग कहता है, कौन सा मर्द धोखेबाज नहीं होता? तुम्हें क्या लगता है कि लियांचेंग कहीं बाहर मुंह नहीं मारता? वो तुम्हें यूज करके फेंक देगा, फिर मेरे पास आना। शियुए गुस्से में उन दोनों को भगा देती है और खुद से कहती है, ऐसा कभी नहीं होगा, मैं उनके बच्चे की माँ भी बनने वाली हूँ। शियुए रिपोर्ट देखती है और फिर लियांचेंग को कॉल करके कहती है, आज जल्दी घर आना, मुझे तुम्हें कुछ बताना है। लेकिन सामने से कोई लड़की कहती है, लियांचेंग शावर ले रहा है, वो अभी बात नहीं कर सकता। ये सुनकर शियुए का दिल टूट जाता है। फिर लियांचेंग घर वापस आते हैं और शियुए को अपना कोट देते हैं। शियुए देखती है कि उसमें लिपस्टिक का निशान था। वो बिलीव कर लेती है कि लियांचेंग उसे चीट कर रहे हैं। प्रेजेंट में वांग रात को पैदल कहीं जा रहा होता है, तभी पीछे से कुछ लोग आकर उसके फेस को कवर कर लेते हैं और उसे धुनने लगते हैं। वो चिल्लाने लगता है। ये काम लियांचेंग का होता है। वो उसे पीटते हुए देखकर कहते हैं, मैंने 5 साल तक उसके लौटने का वेट किया है, अब हमारे बीच में किसी को नहीं आने दूंगा। नेक्स्ट सीन में हम वापस शियुए को देखते हैं जो डॉक्टर हाउ के साथ बैठी होती है। डॉक्टर हाउ कहते हैं, मेरे पास तुम्हारे लिए एक अच्छी खबर है और एक बुरी। अच्छी खबर ये है कि एक बड़े आदमी ने हॉस्पिटल बोर्ड में बहुत बड़ा इन्वेस्ट किया है, अब हमारा हॉस्पिटल भी ऊंचाइयों को छुएगा। शियुए कहती है, बुरी खबर क्या है? वो कहते हैं, यही कि तुम्हारी छुट्टियां कैंसिल हो गई हैं। ये सुनते ही शियुए कहती है, मैं रिजाइन कर रही हूँ। डॉक्टर हाउ कहते हैं, अरे तुम जल्दी डिप्टी डायरेक्टर बन जाओगी। ये सुनकर वो रुक जाती है। हाउ कहते हैं, तुम्हारी सैलरी डबल हो जाएगी। शियुए पूछती है, इन्वेस्ट किसने किया है? हाउ कहते हैं, अरे जी ग्रुप ने, और किसने? शियुए शॉक हो जाती है और सोचती है, क्या ये इत्तेफाक है या ये सब करने के पीछे उसका कोई और इरादा है? वो याद करती है कि पास्ट में वो अपना रिसर्च पेपर पब्लिश करवाकर बहुत खुश थी। ये बात वो खुशी खुशी लियांचेंग को बताती है और उनके गाल पर किस करती है, लेकिन लियांचेंग उसे खुद से दूर कर देते हैं और अपना कार्ड देकर कहते हैं, ये तो रिवॉर्ड, जो चाहे खरीद लेना। फिर वो चले जाते हैं। प्रेजेंट में शियुए सोचती है, उसे कभी मेरी परवाह नहीं थी, वो मेरे लिए तो ये सब नहीं करेगा। दूसरी तरफ लियांचेंग भी उसी मोमेंट को याद कर रहे थे। पास्ट में दिखाते हैं कि जैसे ही शियुए उनके गोद में आकर बैठती है और रिसर्च के बारे में बताती है, वो एक्साइटेड होने लगते हैं और इसलिए शियुए को दूर करके शावर लेने चले जाते हैं। प्रेजेंट में वो कहते हैं, क्या तुम सच में पैसे के लिए मेरी लाइफ में आई थी? ऐसा है तो मैंने 5 साल में और भी पैसे कमा लिए हैं, फिर तुम मेरे पास क्यों नहीं आती? इसके बाद ट्यूसडे के दिन शियुए मिसेस बाई को कॉल करती है और कहती है, मॉम क्या आप मुम्मू को घर ले आई? वो कहती हैं, हाँ तुम चिंता मत करो। शियुए कहती है, मुझे आज कुछ काम है तो देर से आऊंगी। वो लियांचेंग से मिलने की बात सोचकर ही शर्माने लगती है, लेकिन तभी वो हॉस्पिटल में मिसेस जी और मेंगजी को देखती है और कंफ्यूज हो जाती है। शियुए उनके पीछे जाने वाली होती है कि एक डॉक्टर उससे कहती है, डॉक्टर बाई आप यहाँ क्या कर रही हैं? शियुए पूछती है, ये दोनों लेडीज क्या करने आई थीं? डॉक्टर कहती है, वो लड़की शायद मिस्टर जी की गर्लफ्रेंड है जो गायनेकोलॉजिस्ट के पास आई थी, सुना है वो बेबी प्लान करने की सोच रही है। शियुए मन में कहती है, वाह अभी शादी भी नहीं हुई और वो बच्चा प्लान करने की सोच रहा है। मैं ही बेवकूफ हूँ जो उम्मीद कर रही थी कि उसके मन में अभी भी मेरे लिए कुछ होगा।
अब वो सामने से लियान चेंग को आते देखती है और रिसेप्शन में चली जाती है ताकि वो उसे देखे ना। लेकिन नर्स कहती है, डॉक्टर भाई आपकी ड्यूटी खत्म हो गई। तभी लियान चेंग उसे देख लेते हैं। वो शियुए से कहते हैं, आज ट्यूसडे है, इतनी जल्दी कहाँ जा रही हो? शियुए कहती है, आज मैं शिलौ के साथ डिनर के बाद मूवी देखने वाली हूँ। नर्स कहती है, अरे वाह, एक सुपरस्टार और डॉक्टर की जोड़ी जबरदस्त है। दूसरी नर्स कहती है, लगता है डॉक्टर बाई अब लव लाइफ में ध्यान दे रही हैं। शियुए कहती है, सही कहा। वो जाने लगती है कि तभी लियान चेंग उसके सामने आ जाते हैं और गुस्से में कहते हैं, मैं खास तौर पर तुम्हारे लिए यहाँ आया था, भूल गई आज कौन सा दिन है। शियुए उन्हें इग्नोर करके चली जाती है। लियान चेंग मन में कहते हैं, लगता है इसने सच में मुझे भुला लिया है। फिर रात को शियुए मुमू के साथ सो रही होती है। तभी उसे लियान चेंग की आंट झांग का कॉल आता है। वो कहती हैं, डॉक्टर बाई साहब ने बहुत ज्यादा पी ली है और बीमार हो गए हैं। वो किसी को पास नहीं आने दे रहे, एक बार आकर उन्हें देख लीजिए। शियुए मन में कहती है, वो मुमू के बायोलॉजिकल डैड हैं, मैं उसे ऐसे मरने तो नहीं दे सकती। ये सोचकर वो निकल जाती है। उधर लियान चेंग पीकर परे होते हैं और मिसेस जी और मेंगजी उन्हें संभालने की कोशिश करते हैं। मिसेस जी कहती हैं, इस लड़के ने 5 साल से ड्रिंक नहीं की थी, लेकिन आज अचानक क्या हो गया? लियान चेंग उन्हें पास नहीं आने देते हैं। तभी शियुए आ जाती है और मिसेस जी शॉक होकर कहती हैं, तुम कब वापस आई? वो कहती है, 2 महीने पहले। मिसेस जी बोली, मेरे बेटे से तलाक लिए तुम्हें 5 साल हो गए हैं, अब भी इसका खून पीने लौट आई हो। शियुए कहती है, मैं तो पेशेंट को देखने आई थी, चेकअप करके चली जाऊंगी। मिसेस जी बोलती हैं, मेंगजी है यहाँ, तुम्हारी जरूरत नहीं है हमें। मेंगजी कहती है, हाँ, मैं अपने बॉयफ्रेंड को खुद संभाल लूंगी। मिसेस जी कहती हैं, मेंगजी हर चीज में तुमसे बेहतर है, मेरा बेटा अंधा नहीं है जो फिर से तुम्हें चूज करेगा। शियुए कहती है, देखिए इसे गैस्ट्रिक या ब्लीडिंग का खतरा हो सकता है। मिसेस जी कहती हैं, तुम बड़ी बेशर्म हो, इतना सुनने के बाद भी नहीं जा रही। शियुए कहती है, बाहर में जाइए, अब कुछ भी हो मुझे कॉल मत करना। वो जाने वाली होती है, लेकिन लियान चेंग नशे में उससे लिपट जाते हैं और छोड़ने का नाम नहीं लेते। ये देखकर सब शॉक हो जाते हैं, लेकिन आंट जंग को बड़ा मजा आता है। शियुए लियान चेंग को पुश करती है और थप्पड़ मारकर कहती है, होश में आओ, मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड नहीं हूँ। लियान चेंग मेंगजी को देखते हैं, लेकिन फिर शियुए को सबके सामने किस करने लगते हैं। मिसेस जी और मेंगजी का मुंह खुला का खुला रह जाता है। शियुए लियान चेंग के लिप्स को काट लेती है। वो मन में कहती है, मेंगजी इसकी गर्लफ्रेंड है तो ये मेरा नाम क्यों ले रहा है? मिसेस जी कहती हैं, शियुए दफा हो जाओ यहाँ से, वापस आई तो अच्छा नहीं होगा। वो कहती है, मुझे पता है और मुझे आप लोगों से उलझने का शौक भी नहीं है। वो जाने लगती है, लेकिन लियान चेंग उसका जैकेट पकड़ लेते हैं और पीछे पीछे जाने लगते हैं। शियुए कहती है, तुम कहाँ आ रहे हो? वो बोले, जहाँ तुम जाओगी। अब वो शियुए के साथ उसके घर आ जाते हैं और इधर मिसेस जी पागल हो जाती है। उधर घर जाते ही लियान चेंग शियुए को वापस किस कर लेते हैं। शियुए कहती है, तुम अपनी माँ और मेंगजी को परेशान मत करो, जाओ यहाँ से। लियान चेंग कहते हैं, आज ट्यूसडे है, क्या तुम चाहती हो मैं इस हालत में सड़क पर भटकता रहूं और किसी गटर में गिर जाऊं? शियुए कहती है, ठीक है, तुम स्टडी रूम में सो जाओ। वो उनके लिए मेडिसिन लेने चली जाती है और शियुए देखते हैं कि उसके रूम में शिलौ की काफी सारी फोटोज हैं। वो सोचते हैं, क्या वो शिलौ को इतना पसंद करती है? तभी शियुए उनके लिए मेडिसिन लाती है और कहती है, आज रात यहीं रुक जाओ, कल सुबह चले जाना। ये बोलकर वो जाने वाली होती है, लेकिन लियान चेंग उसे पीछे से हक कर लेते हैं और कहते हैं, आज ट्यूसडे है, आज का रूल तुम्हें मानना पड़ेगा। अब शियुए भी उन्हें मना नहीं करती है और दोनों इंटीमेट हो जाते हैं। अगले दिन शियुए सोकर उठती है और खुद से कहती है, ये मैंने क्या कर दिया? ये होश में नहीं था, लेकिन मैं तो थी। वो बाहर जाने वाली होती है कि मिसेस बाई उसे ब्रेकफास्ट के लिए आवाज देती है। शियुए डर जाती है और फौरन लियान चेंग को वहाँ से भगाने की कोशिश करती है। बाहर मिसेस बाई टेबल पर ब्रेकफास्ट सर्व कर रही थीं और शियुए लियान चेंग को चुपके से निकालने में लगी होती है। शियुए मिसेस बाई के पास जाती है। मिसेस बाई उससे कहती हैं, तुम कल रात को कितने बजे आई? मुमू तुम्हारा वेट कर रही थी। शियुए कहती है, एक इमरजेंसी सर्जरी थी, इसलिए ओवर टाइम करना पड़ा, आगे से जल्दी आने की कोशिश करूंगी। वो लियान चेंग को जाने का इशारा करती है, लेकिन लियान चेंग मुमू की फोटो फ्रेम देखकर रुक जाते हैं। इधर शियुए मन में कहती है, मैंने लियान चेंग से झूठ कहा था कि मुमू 4 साल की है, जबकि वो 5 साल की है। डिवोर्स वाले साल ही वो पैदा हुई थी। वो डर जाती है कि कहीं लियान चेंग को शक ना हो जाए। तभी मुमू मिसेस बाई के पास आती है और कहती है, नानी मुझे एग खाना है। मिसेस बाई उसके लिए एग फ्राई बनाने चली जाती हैं। शियुए भी हेल्प के लिए जाती है। इधर मुमू लियान चेंग को पकड़कर बाहर ले जाती है और कहती है, मेरी मॉम को बहुत सारे अंकल पसंद करते हैं, लेकिन आप मुझे सबसे ज्यादा पसंद आए, ऑल द बेस्ट। लियान चेंग कहते हैं, तुम छोटी हो लेकिन बहुत समझदार हो, अब तुम जल्दी अंदर जाओ। मुमू चली जाती है। सीन चेंज होता है। हम देखते हैं कि कुछ लोगों का बहुत बुरा एक्सीडेंट हो जाता है और उन्हें हॉस्पिटल लाया जाता है।
शियुए अपनी टीम के साथ मिलकर उन सबको हैंडल कर रही होती है। तभी लियांचेंग उसे एक लड़के की ट्रीटमेंट करते हुए देखने लगते हैं। डॉक्टर हाउ ये नोटिस करते हैं और लियांचेंग से कहते हैं, मिस बाई हमारे हॉस्पिटल की जानी मानी, कैपेबल और सुंदर डॉक्टर हैं। इन्हें यहाँ एक एक्सपर्ट के तौर पर रखा गया है। लियांचेंग कहते हैं, खूबसूरती उसकी खासियत है और वो अपने दम पर यहाँ तक पहुंची है। ये उसका हुनर है। वो वहाँ से चले जाते हैं। अब बाद में डॉक्टर हाउ शियुए से कहते हैं, क्या तुम मिस्टर जी को जानती हो? वो कहती है, हाँ, एक दो बार मिलना हुआ है। हाउ कहते हैं, आपको पता है उन्होंने हमारे हॉस्पिटल में इन्वेस्ट क्यों किया? सुना है उन्होंने ये सब एक लड़की के लिए किया है जिससे वो प्यार करते हैं। वो हमारे हॉस्पिटल में डॉक्टर है। शियुए कहती है, वो तो शेन मेंगजी से शादी करने वाले थे ना? हाओ बोले, वो तो बस एक दिखावा था। असल में वो प्रोफेसर जियांग की बेटी रोइंग को पसंद करते हैं। प्रोफेसर जियांग इंटरनेशनल मेडिकल जर्नल और एशिया के नंबर 1 सर्जन हैं। अभी अभी उनकी बेटी ने यहाँ ज्वाइन किया है। मानना पड़ेगा मिस्टर जी के आते ही वो भी आ गईं। उनके पीछे तो लड़कियों की अच्छी खासी लाइन है। तभी शियुए सामने से रोइंग को आते देखती है। हाओ दोनों का इंट्रोडक्शन करवाते हैं, लेकिन रोइंग शियुए को इग्नोर कर देती है, मगर जाने से पहले उसके कान में कहती है, वो मेरा है। उसकी आवाज सुनकर शियुए शॉक हो जाती है और सोचती है, इसकी आवाज तो जानी पहचानी है। उसे याद आता है कि 5 साल पहले उसने फोन पर जिस लड़की की आवाज सुनी थी, ये वही है। शियुए शॉक हो जाती है। वो सोचती है, मतलब 5 साल से लियांचेंग के दिल में यही बसी हुई थी। दूसरी तरफ रुइंग शियुए को देखती है और याद करती है कि 5 साल पहले उसके डैड जियांग जे शियुए का रिसर्च पेपर पर रहे होते हैं और कहते हैं, मानना पड़ेगा ये लड़की है, बहुत काबिल, नाम भी बड़ा अच्छा है इसका। तभी रुइंग उनके पास आती है और कहती है, डैड मैंने भी रिसर्च पेपर लिखा है, आप मेरी तारीफ क्यों नहीं करते? मिस्टर जियांग कहते हैं, तुम्हारा रिसर्च इतना रद्दी है कि मुझे प्रकर उल्टी आ रही थी। मैंने कहा था कि तुम मेडिकल फील्ड में कुछ उखाड़ नहीं पाओगी, फिर डॉक्टर क्यों बनना चाहती हो? रुइंग को बड़ा गुस्सा आता है। प्रेजेंट में वो कहती है, 5 साल पहले मैंने कितनी मुश्किल से तुम्हें यहाँ से भगाया था। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई वापस आने की? अब मुझे ये करना ही होगा। वो अपने केबिन में होती है। तभी मिसेस बाई डरी डरी हॉस्पिटल आती है और एक नर्स से हड़बड़ी में टकरा जाती है। नर्स कहती है, आप यहाँ क्या कर रही हैं? मिसेस बाई कहती हैं, मैं अपनी बेटी से मिलने आई हूँ, वो यहाँ डॉक्टर है। अब वो सीधे रोइंग के केबिन में जाती है और रोइंग उसे देखकर शॉक हो जाती है। वो फौरन डोर बंद करके कहती है, तुम्हें यहाँ किसी ने आते हुए देखा तो नहीं? मिसेस बाई बोली, नहीं, लेकिन तुम शियुए को कोई नुकसान मत पहुँचाना। वो जियांग परिवार की असली बेटी है। अब पास्ट में दिखाते हैं कि असल में रुइंग ही मिसेस बाई की बेटी है और वांग उसका स्टेप डैड है। मिसेस बाई रो रही होती हैं, तो वांग कहता है, ये मनहूसों की तरह रोना बंद करो, मुझे अपना कर्जा चुकाना है। तुम्हारी बेटी का इलाज करवाने में मेरा सारा पैसा डूब जाएगा। मिसेस बाई अपनी बेटी से कहती हैं, मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हें किसी अमीर खानदान में पैदा नहीं कर पाई। तभी वांग के दिमाग में कुछ आता है और वो कहता है, तुम्हारी मालकिन मिसेस जियांग को भी तो अभी बेटी हुई है ना, इन दोनों को आपस में बदल देते हैं, फिर हमारी बेटी जियांग परिवार की प्रिंसेस बन जाएगी। मिसेस बाई कहती हैं, नहीं, मैं ये नहीं कर सकती। दूसरे के बच्चे को मैं ऐसी जिंदगी कैसे दे सकती हूँ? लेकिन वांग उसे धमकी देता है कि अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो अभी तुम्हारी बेटी को मार दूंगा। वैसे भी ये बीमारी की वजह से जिंदा नहीं बचेगी। मिसेस बाई कहती हैं, नहीं ऐसा मत करो, मैं बच्ची बदल दूंगी। वांग कहता है, जब हमारी बेटी बड़ी होगी तो हम इसकी मदद से ऐश करेंगे। सीन प्रेजेंट में आता है। रुइंग मिसेस बाई को धमकी देते हुए कहती है, खबरदार जो ये बात किसी को बोली। मिसेस बाई कहती हैं, मैं इसका जिक्र भी नहीं करूंगी, लेकिन शियुए को कुछ मत करना। रुइंग कहती है, अगर तुम शियुए को एब्रॉड में रोकने में कामयाब हो जाती तो मुझे ये सब करना ही नहीं पड़ता। अगर वो यहाँ से नहीं गई तो हम दोनों फंस जाएंगे। दूसरी तरफ हाउ शियुए से कहते हैं, डायरेक्टर का कहना है कि डिप्टी की पोजीशन रुइंग को मिलनी चाहिए, वो प्रोफेसर जियांग की बेटी जो है। शियुए कहती है, ये फैसला डायरेक्टर का है और मिस्टर जी का। हाउ बोले, शायद मिस्टर जी का। ये सुनते ही शियुए लियांचेंग से मिलने निकल जाती है और हाउ उसे रोक नहीं पाते। दूसरी तरफ लियांचेंग शियुए के लिए उसके फेवरेट स्ट्रॉबेरी लाकर बैठे होते हैं और कहते हैं, ये मैं खुद उसे दूंगा। वो जाने वाले होते हैं कि तभी शियुए खुद आ जाती है। वो कहती है, क्या तुम यहाँ अपनी फेवरेट की चापलूसी करने और उसे हायर पोजीशन देने आए हो? लियांचेंग कहते हैं, हाँ, मैं तुम्हारे लिए बैग से खुद स्ट्रॉबेरी लेकर आया हूँ। शियुए कहती है, ये दिखाकर क्या साबित करना चाहते हो? क्या बिगाड़ा है मैंने तुम्हारा? तुम्हें मुझसे इतनी जलन क्यों है? तुम्हें शर्म नहीं आती बायस्ड होते हुए? लियांचेंग कहते हैं, तुम क्या इस शिलो की तरफदारी करने के लिए तमाशा कर रही हो? शियुए कहती है, तुम्हारे सीने में दिल तो है? नहीं, ये पैसों की पावर मुझे दिखाने की जरूरत नहीं है। और सुन लो, तुम मुझे अपनी उंगली पर नहीं नचा पाओगे। लियांचेंग गुस्से में कहते हैं, अच्छा, शिलो करे तो वो मेहनत, मैं करूँ तो तुम उसे पैसे का घमंड बोल रही हो। कल रात मुझे तुम्हारे कमरे में उस आदमी का पोस्टर देखकर ही सब समझ जाना चाहिए था। ये बोलकर वो जाने लगते हैं और मन में कहते हैं, 5 साल पहले जब तुमने तलाक मांगा तो मैंने मुश्किल से खुद को संभाला था। डिवोर्स के बाद मैंने तुम्हारी तरफ मुड़कर नहीं देखा,
क्योंकि देखता तो तुम्हें जाने नहीं दे पाता। आज ये जख्म और गहरा हो गया है। वो वहाँ से चले जाते हैं और उनकी बातें रोइंग सुन लेती है। वो खुश होकर कहती है, बेचारा लियांचेंग एक मामूली सी डॉक्टर के लिए रो रहा है। सच्चा प्यार अक्सर इंसान को कमजोर बना देता है। फिर हम शिवे को देखते हैं जो डॉक्टर से कहती है, जो भी रिसर्च मेरे अंडर होंगे उनमें मेरा नाम होना चाहिए। रोइंग को कोई दूसरा प्रोजेक्ट दे देना। वो हॉस्पिटल के बाहर आती है और तभी कुछ लोग पोस्टर लेकर वहाँ तमाशा करने आ जाते हैं। वो लोग कहते हैं, तुम शिवे हो ना, तुमने मेरे बेटे को क्लिनिकल ट्रायल के नाम पर मार डाला। शिवे शॉक हो जाती है। एक इन्फ्लुएंसर उसका वीडियो भी बना रहा होता है। शिवे कहती है, मुझे हर मरीज का नाम याद है। क्या नाम था आपके बेटे का? उस आदमी की बोलती बंद हो जाती है। फिर एक लेडी कहती है, मेरा बेटा सिर्फ 30 साल का था, तुमने उसे अपाहिज बना दिया, तुम्हें तो नर्क में भी जगह नहीं मिलेगी। वो लोग कहते हैं कि ये डॉक्टर मशहूर होने के लिए इंसानों का यूज करती है। इसने कितने परिवार को उजाड़ दिया। अगर हॉस्पिटल ने कोई एक्शन नहीं लिया तो हम कोर्ट में शिकायत करेंगे। रुइंग ये सब देखकर बड़ी खुश हो रही थी। हाओ उन लोगों को रोकने की कोशिश करते हैं लेकिन उनको साइड कर दिया जाता है। तभी शिवे कहती है, फालतू इल्जाम मत लगाओ, सबूत दो, फिर मैं सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लूंगी। तभी वो इन्फ्लुएंसर कहता है, सब देखो ये डॉक्टर इंसानों को चूहे की तरह यूज करती है, इसकी वजह से ना जाने कितने लोग मर गए। शिवे उसके वीडियो में कहती है, मैं डॉक्टर शिवे हूँ, क्लिनिकल ट्रायल में सब कुछ रूल के अकॉर्डिंग हुआ है। उसका पूरा रिकॉर्ड हॉस्पिटल के पास है, अब सब लॉ का सहारा ले सकते हैं। उसके बाद मैं हर सवाल का जवाब दूंगी। तभी रोइंग बीच में आती है और कहती है, इन लोगों ने तुम्हारा भरोसा किया और तुमने डॉक्टर होकर ये सब किया, तुम्हें शर्म नहीं आती। वो पब्लिक से कहती है, मैं आपको यकीन दिलाती हूँ कि अब से सारा इलाज मैं हैंडल करूंगी और किसी के साथ कोई इनजस्टिस नहीं होगा। शिवे कहती है, बकवास मत करो, मैंने इन लोगों को पहले कभी नहीं देखा। ये लोग खुद को पेशेंट के घर वाले बता रहे हैं और तुमने मान भी लिया। वो मन में कहती है, पक्का इस रोइंग ने मुझे टारगेट करने के लिए लोगों को भड़काया है। तभी पब्लिक शिवे पर कचरा फेंकने लगती है और हॉस्पिटल के डॉक्टर सिचुएशन को संभालने आते हैं। शिवे उन लोगों से कहती है, क्या तुम लोगों को भी मुझ पर भरोसा नहीं है? वो डॉक्टर्स कहते हैं, हमें ज्यादा कुछ नहीं पता, आपके प्रोजेक्ट में हम बस अपना नाम जुड़वाना चाहते थे, हम फंसना नहीं चाहते, इसलिए हमें माफ कर दीजिए। इन्फ्लुएंसर कहता है, देखो सब लोग, इसकी अपनी टीम के लोग इस पर भरोसा नहीं कर रहे। डॉक्टर शिवे, क्या तुम्हें अब चैन की नींद आएगी ये सब करने के बाद? रुइंग कहती है, डॉक्टर हाओ, शिवे रिसर्च को आगे बढ़ाने के काबिल नहीं है, ये प्रोजेक्ट मुझे दे दीजिए। हाओ बोलते हैं, ऐसा नहीं हो सकता। वो कहती है, अगर कोई डॉक्टर मेडिकल एथिक्स को हैंडल नहीं कर सकता तो किसी और को प्रोजेक्ट हैंडओवर किया जा सकता है। शिवे कहती है, प्रोफेसर जांग की बेटी दूसरे की मेहनत चुराने में लगी है। रोइंग कहती है, तुम्हारी औकात भी है मेरे डैड का नाम लेने की, मैंने तुम्हें पहले ही वार्न किया था। डॉक्टर हाओ, अब आपको मामला बिगड़ने से पहले जल्दी फैसला लेना होगा। इन्फ्लुएंसर कहता है, ये हॉस्पिटल इस खूनी डॉक्टर को बचा रहा है, अब यहाँ कौन आएगा इलाज करवाने? हाओ शिवे से कहते हैं, तुम कुछ दिनों के लिए छुट्टी ले लो, हम इस मामले की पूरी इन्वेस्टिगेशन करेंगे। शिवे कहती है, नहीं, मैं झूठा इल्जाम बर्दाश्त नहीं करूंगी, मैं पुलिस को बताऊंगी। वो कॉल करने वाली होती है पर एक आदमी उसका फोन तोड़ देता है। वो लेडी कहती है, बहुत हुआ, देखती हूँ आज तुम कैसे बचती हो। वो शिवे को थप्पड़ मारने वाली होती है लेकिन तभी मिसेस बाई बीच में आ जाती है और उन्हें थप्पड़ पड़ जाता है। शिवे शॉक होकर कहती है, मॉम आप यहाँ क्यों आई? मिसेस बाई कहती हैं, ये सब मेरी गलती है, मेरी बेटी को छोड़ दो। वो घुटने पर बैठ जाती है। शिवे कहती है, आप उठिए। ये बोलकर वो खुद को थप्पड़ मारने लगती है। दूसरी तरफ लियांचेंग कहीं जा रहे होते हैं, तभी उन्हें हॉस्पिटल से कॉल आता है और उन्हें सारी सिचुएशन के बारे में पता चलता है। वो ऑनलाइन देखते हैं कि हॉस्पिटल में क्या हो रहा है और फौरन चेन से वापस हॉस्पिटल चलने को कहते हैं। इधर शिवे मिसेस बाई को उठाने की कोशिश करती है लेकिन मिसेस बाई कहती हैं, मुझे आज कुछ बताना है। रुइंग की फटी परी होती है। वो कहती है, तुम बीच में मत आओ। मिसेस बाई कहती हैं, मैंने शिवे को 20 साल पाला है, इतने सालों में इसने मेरा बहुत साथ दिया है, मैं इसे मुसीबत में अकेले नहीं छोड़ सकती। डॉक्टर जांग, शिवे को माफ कर दीजिए। वो रोइंग के सामने माथा टेक देती हैं। हाओ रोइंग से कहते हैं, हम सब जानते हैं कि शिवे ऐसा नहीं कर सकती, हम इसकी इन्वेस्टिगेशन करेंगे। रोइंग कहती है, आप हमेशा इसी की साइड क्यों लेते हैं? शिवे मिसेस बाई से कहती है, मॉम आपको किसी के सामने गिड़गिड़ाने की जरूरत नहीं है। लेकिन मिसेस बाई नहीं मानती है और फिर वहाँ मूमू भी आ जाती है। वो भी सबके सामने शिवे के लिए भीख मांगने लगती है। फिर इन्फ्लुएंसर फिर से मुंह उठाकर बीच में आ जाता है और कहता है, देखो ये इस लालची डॉक्टर की बेटी है, माँ बेटी एक जैसी हैं। दूसरी तरफ मिसेस जी ये तमाशा घर बैठे देखकर बड़ी खुश हो रही होती हैं। तभी वो मुमू को देखती है और हैरान हो जाती हैं। वो आंट झांग को एल्बम लाने के लिए कहती है और उससे बोलती हैं, बचपन से तुमने ही लियांचेंग का ध्यान रखा है, जरा इस बच्ची को देखो, क्या इसकी और लियांचेंग की शक्ल मिलती नहीं? आंट झांग कहती हैं, ये तो बिल्कुल लियांचेंग जैसी है, क्या ये लियांचेंग की बेटी है? वो शॉक हो जाती हैं।
मिसेस जी कहती हैं, मुझे खुद जाकर देखना पड़ेगा। ये बोलकर वो निकल जाती हैं। इधर इन्फ्लुएंसर लगातार शियुए को ह्यूमिलेट कर रहा होता है। तभी लियांचेंग की एंट्री होती है और वो उस इन्फ्लुएंसर का फोन फेंक देते हैं। उन्हें देखते ही लोग भागने लगते हैं। रुइंग भी मुंह छिपाकर निकल लेती है। तभी भागा दौड़ी में मुमू को धक्का लग जाता है और वो गिर जाती है। उसके सिर से खून बहने लगता है। शियुए के होश उड़ जाते हैं। वो और लियांचेंग तुरंत उसे हॉस्पिटल ले जाते हैं। हॉस्पिटल में लियांचेंग शियुए से कहते हैं, तुमने मुझे पहले कॉल क्यों नहीं किया? वो कहती है, हमारा तलाक हो चुका है, मैं तुम्हें परेशान नहीं करना चाहती थी। लियांचेंग बोले, तो तुम्हारा हस्बैंड कहाँ है? वो तुम्हारे साथ क्यों नहीं आया? तुमने ऐसे इंसान से शादी ही क्यों की? लियांचेंग याद करते हैं कि डिवोर्स के 6 महीने बाद एब्रॉड में शियुए हॉस्पिटल में होती है। तब एक नर्स उससे कहती है, हाल ही में एक पार्टी है जिसमें कई हैंडसम लड़के आएंगे, क्या तुम मेरे साथ आना चाहोगी? शियुए कहती है, मैं मैरिड हूँ। वो नर्स को अपनी और लियांचेंग की फोटो दिखाती है। नर्स कहती है, तुम्हारा हस्बैंड बहुत हैंडसम है। ये बात चेन सुन लेता है और उसे लगता है कि शियुए ने दूसरी शादी कर ली है। वो लियांचेंग को ये बात बता देता है। प्रेजेंट में डॉक्टर बाहर आती है और कहती है, मिस्टर जी, आपकी बच्ची को खून की जरूरत है और ब्लड बैंक में ओ पॉजिटिव ब्लड खत्म हो गया है। लियांचेंग कहते हैं, मेरा भी ब्लड ग्रुप ओ है, मेरा खून ले लीजिए। लेकिन शियुए तुरंत मना कर देती है। तभी मिसेस जी आ जाती है और कहती हैं, तुम मना क्यों कर रही हो? सच बताओ, क्या वो लियांचेंग की बेटी है? क्या वो मेरी पोती है? लियांचेंग कहते हैं, मॉम आप यहाँ क्यों आई हैं? मिसेस जी कहती हैं, मैंने वीडियो में उस बच्ची को देखा, वो बिल्कुल तुम्हारी तरह दिखती है। शियुए वो कितने साल की है? शियुए कहती है, वो 4 साल की है और उसका जी फैमिली से कोई लेना देना नहीं है। मिस्टर जी, मेरे हस्बैंड का कॉल आया था, वो बस आ रहे हैं। डॉक्टर झांग ने आपकी आवाज सुनकर आपको गलती से मूमू का डैड समझ लिया। डॉक्टर शियुए का इशारा समझ जाती है और कहती है, हाँ मुझसे ही गलत फहमी हो गई थी। लियांचेंग कहते हैं, फिर मैं खून क्यों नहीं दे सकता? शियुए कहती है, क्योंकि रूल के हिसाब से ब्लड बैंक से ही खून आना चाहिए। आप ब्लड देना चाहते हैं तो उसके लिए आपको ब्लड बैंक जाना होगा। मिसेस जी कहती हैं, तुम किसे बेवकूफ बना रही हो? बचपन में लियांचेंग बिल्कुल मुमू जैसा दिखता था। मैं खुद जाकर देखती हूँ कि वो मेरी पोती है या नहीं। वो ऑपरेशन थिएटर में जाने की कोशिश करती है, लेकिन शियुए दरवाजे पर खड़ी हो जाती है और कहती है, आप नहीं जा सकती। डॉक्टर कहती है, आपकी बॉडी में जर्म्स होंगे और उससे बच्ची को इन्फेक्शन हो सकता है। मिसेस जी कहती हैं, सही कहा, मेरी वजह से मेरी पोती को इन्फेक्शन नहीं होना चाहिए। शियुए लियांचेंग से कहती है, जल्दी यहाँ से चले जाइए आप दोनों, वरना हमारे बीच की डील यहीं खत्म कर दूंगी। मिसेस जी कहती हैं, कैसी शर्त? लियांचेंग बोलते हैं, मॉम हमें यहाँ से जाना होगा। वो कहती हैं, मैं तो अपनी पोती से मिलकर ही जाऊंगी। लेकिन लियांचेंग डील खत्म होने के डर से फौरन मिसेस जी को उठाकर वहाँ से निकल लेते हैं। मिसेस जी कहती हैं, नालायक इंसान, ये क्या कर रहे हो? लियांचेंग कहते हैं, आप हड़बड़ाएंगी तो शियुए फिर से भाग जाएगी और मुमू को भी साथ ले जाएगी। मिसेस जी कहती हैं, ये तो मैंने सोचा ही नहीं, ये सब तुम्हारी वजह से ही हुआ है। इतनी उम्र हो गई है लेकिन तुम एक लड़की नहीं संभाल पा रहे हो। पता है, मुमू को देखकर मेरा कलेजा कैसे फट गया था। ये बोलते हुए वो चली जाती हैं। फिर लियांचेंग चेन को बुलाते हैं और कहते हैं, हमें अभी अब्रॉड जाकर शियुए के हस्बैंड के बारे में पता करना होगा। चेन ओके बोलता है और उनके साथ चला जाता है। फिर सीन चेंज होता है। शियुए और मिसेस बाई मुमू के साथ हॉस्पिटल में होते हैं। शियुए मिसेस बाई से कहती है, मॉम हम वापस अब्रॉड जाकर सेटल हो जाएंगे और कभी नहीं आएंगे। वो कहती हैं, लेकिन तुम्हारे करियर का क्या? शियुए कहती है, करियर तो फिर से शुरू हो जाएगा, लेकिन यहाँ रही तो मुमू की सच्चाई सामने आ जाएगी। मिसेस बाई कहती हैं, ठीक है, तुम जहाँ जाओगी मैं तुम्हारे साथ हूँ। मुमू कहती है, मैं भी आपके साथ हूँ। तभी वहाँ रुइंग और मिस्टर जांग आ जाते हैं। उन्हें देखकर मिसेस बाई के पसीने छूट जाते हैं। शियुए कहती है, मॉम आप मिस्टर जांग को जानती हैं? मिस्टर जांग कहते हैं, क्या आप शियुए की माँ हैं? आपकी शक्ल जानी पहचानी लग रही है। मिसेस बाई नर्वस होकर कहती हैं, आप इतने बड़े डॉक्टर हैं और मैं कंट्री साइड की मामूली सी औरत, आप मुझे कैसे पहचानेंगे? मैंने आपको टीवी पर देखा है। मिस्टर जांग शियुए से कहते हैं, कल जो तमाशा हुआ मुझे उसका अफसोस है। मैं अपनी बेटी को माफी मांगने के लिए लेकर आया हूँ। पास्ट में दिखाते हैं कि लियांचेंग मिस्टर जांग के घर गए थे और वो उन्हें एक फाइल देकर कहते हैं, देख लीजिए अपनी बेटी की करतूत। मिस्टर जांग के होश उड़ जाते हैं। वो कहते हैं, ये नादान है, इसे एक और मौका दे दीजिए। लियांचेंग कहते हैं, आप लोगों को मुझसे नहीं शियुए से माफी मांगनी होगी। प्रेजेंट में रुइंग न चाहते हुए भी शियुए से कहती है, मुझे माफ कर दो, तुम्हारे प्रोजेक्ट में शामिल होने के लिए मैंने ये सब किया। वो शियुए के पास जाती है और उसके कान में कहती है, लियांचेंग ने कहा कि डिप्टी डायरेक्टर की पोजीशन के लिए मुझे इतना नीचे नहीं गिरना चाहिए था, लेकिन तुम दोनों का रिश्ता पब्लिक होते ही ये पोजीशन मेरी हो जाएगी। मिस्टर जांग कहते हैं, मैंने तुम्हारा रिसर्च पढ़ा, तुम वाकई बड़ी काबिल हो। अगर तुम मेरी बेटी को माफ कर दोगी तो मैं तुम्हारा मेंटर बनने को तैयार हूँ। रुइंग को जलन होती है। वो कहती है, डैड उसकी जरूरत नहीं है। मिस्टर जांग गुस्से में कहते हैं, तुम चुप रहो,
तुमने सारी हद पार कर दी है, रोइंग कहती है। डैड, मैं आपकी प्यारी बेटी हूँ ना, आपने हमेशा मेरे लिए कितना कुछ किया है। मिसेस बाई ये सब सुनती है और शियुए से कहती है, हम तो वैसे भी अब्रॉड जाने वाले हैं, ये सब यहीं खत्म कर देते हैं। लेकिन शियुए कहती है, मैं इसे कभी माफ नहीं करूंगी। भले ही मैं पर्सनल दुश्मनी भूल जाऊं, लेकिन तुम्हारी वजह से मेरी रेपुटेशन खराब हुई है और लोगों का डॉक्टर से विश्वास उठ गया है। तुम जैसी डॉक्टर का मेडिकल फील्ड में कोई काम नहीं। फिर भले तुम्हें प्रोफेसर जांग का सपोर्ट मिले या जी लियांचेंग का, तुम्हें कोई बचा नहीं पाएगा। रोएंग को गुस्सा आता है। मिस्टर जांग कहते हैं, तुम सही कह रही हो, तुम ही डिप्टी डायरेक्टर की पोजीशन की हकदार हो और मेरी परवरिश का ही कसूर है जो ये ऐसी निकली। रोइंग कहती है, डैड, आप मुझे ऐसे नहीं छोड़ सकते। आपने मॉम से वादा किया था कि आप मेरा ध्यान रखेंगे। मिस्टर जांग बोलते हैं, मुंह बंद रखो। मेरी पहली जिम्मेदारी लोगों की जान बचाना है और तुम बस पावर और रुतबे के पीछे भागती हो। वो वहाँ से चले जाते हैं और रोइंग मन में कहती है, शियुए, तुमने मुझे ये सब करने के लिए मजबूर कर दिया है। अगले सीन में हम देखते हैं कि शियुए पैदल कहीं जा रही होती है और पीछे से शिलो आ जाता है। शियुए कहती है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? वो कहता है, मैं तो तुमसे मिलने आ रहा था। तभी वहाँ लियांचेंग भी आ जाते हैं जो दोनों को बात करते देख लेते हैं। अब चेन उसी टाइम उन्हें कॉल करके बताता है कि मैडम ने एब्रॉड में कोई शादी नहीं की है। लियांचेंग कहते हैं, मुमू के बर्थ के बारे में पता चला। चेन बोला, नहीं, मैडम ने उसकी सारी इन्फॉर्मेशन हाइड करके रखी है, जानने में थोड़ा टाइम लगेगा। इधर शिलो शियुए से कहता है, क्यों ना हम डिनर पर चलें? शियुए कहती है, हाँ, लेकिन मुझे ये डॉक्यूमेंट भी सबमिट करवाने हैं। शिलो कहता है, ये कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं? वो कहती है, मुझे अनफेयर कंपटीशन एंड वायलेशन ऑफ राइट्स के लिए कंप्लेन करनी है। शिलो कहता है, वाह, चलो पहले खाना खाते हैं, फिर मैं तुम्हें ड्रॉप कर दूंगा। शियुए उसके साथ चली जाती है। लियांचेंग कहते हैं, अपनी वाइफ को किसी और के साथ जाते देखने से भी बुरा कुछ होता है क्या? फिर हम देखते हैं कि शिलो शियुए को कुछ पिला देता है जिससे उसे चक्कर आने लगते हैं। तभी लियांचेंग आकर उसे संभाल लेते हैं। शियुए कहती है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तभी लियांचेंग उसे चुपके से शिलो को दिखाते हैं जो शियुए के डॉक्यूमेंट्स बदल देता है और फिर रुइंग को कॉल करके कहता है, मैंने डॉक्यूमेंट बदल दिए हैं, मैं सिर्फ तुम्हारा हूँ, बताओ हम कब मिलने वाले हैं? रुइंग कहती है, हम जल्दी मिलेंगे। शियुए शॉक हो जाती है। उधर रुइंग मुमू के वार्ड में होती है। मुमू सो रही होती है जब वो चुपचाप उसकी हार्ट बीट चेक करती है और कहती है, हार्ट बिल्कुल हेल्दी है। मुमू उठ जाती है और वो उससे कहती है, उठ जाओ, जाने का टाइम आ गया है। दूसरी तरफ लियांचेंग स्मोक करते हुए शियुए से कहते हैं, अब देखा उसका असली चेहरा। शियुए कहती है, तुमने स्मोक करना कब से शुरू कर दिया? मुझे ये नहीं पसंद। लियांचेंग तुरंत सिगरेट फेंक देते हैं और उसे अपना कोट पहनाते हैं। वो कहते हैं, सॉरी, 5 साल पहले सब मेरी गलती थी। शियुए कहती है, गलती मेरी थी जो ये जानते हुए भी तुम्हारे पीछे पड़ी थी कि तुम मुझसे प्यार नहीं करते। लियांचेंग कहते हैं, तुमने रेजिग्नेशन लेटर लिखा था ना? वो अप्रूवल के लिए मेरे पास आया है। शियुए कहती है, तो क्या तुमने अप्रूव कर दिया? लियांचेंग कहते हैं, तुम सिर्फ हॉस्पिटल नहीं छोड़ना चाहती बल्कि एब्रॉड जाना चाहती हो हमेशा के लिए। लियांचेंग उसके सामने लेटर फाड़ देते हैं और वो शॉक हो जाती है। लियांचेंग कहते हैं, मैं इस बार तुम्हें नहीं जाने दूंगा। शियुए कहती है, हमारा रिश्ता सिर्फ बेड तक है, तुम होते कौन हो मुझे रोकने वाले? लियांचेंग उसे पकड़कर कहते हैं, तुम क्या मुझे यूज करके फेंक देना चाहती हो? मेरे साथ ऐसा बिहेव क्यों करती हो तुम? वो कहती है, तुम बस मेरे साथ टाइम पास ही करना चाहते हो। लियांचेंग कहते हैं, ऐसा नहीं है, मैं चाहता हूँ हम दोनों फिर से एक हो जाएं। शियुए हैरान हो जाती है। तभी लियांचेंग उसे किस करने वाले होते हैं, मगर उसी टाइम शियुए को मिसेस बाई का कॉल आता है। वो पूछती हैं, तुमने मुमू को देखा? मैं बस मेडिसिन लेने गई थी और वापस आकर देखा तो वो गायब थी। शियुए को झटका लगता है। लियांचेंग पूछते हैं, क्या हुआ? शियुए कहती है, मुमू नहीं मिल रही। वो दोनों तुरंत हॉस्पिटल के लिए निकल जाते हैं। दूसरी तरफ डॉक्टर भी मुमू मिलकर ढूंढने लगते हैं, लेकिन मुमू का कुछ पता नहीं चलता। हाउ कहते हैं, मैंने डायरेक्टर के केबिन में भी देख लिया, वो कहीं नहीं है। मिसेस बाई कहती हैं, 5 साल की बच्ची इतनी रात को कहाँ जाएगी? तभी शियुए भी आ जाती है और कहती है, यहाँ इतनी बड़ी लापरवाही कैसे हो सकती है? तभी लियांचेंग आते हैं और कहते हैं, तुम चिंता मत करो, मैंने सर्च ऑपरेशन स्टार्ट करवा दिया है। शियुए रोने लगती है और लियांचेंग उसे सहारा देते हैं। ये देखकर हाओ के तोते उड़ जाते हैं। वो सोचते हैं, मतलब जिससे मिस्टर जी प्यार करते हैं वो शियुए है। मिसेस बाई बहुत परेशान होती हैं। शियुए सोचती है, कहीं मॉम घबरा कर कुछ सच न बोल दे। वो मिसेस बाई से कहती है, मॉम आप एक बार घर जाकर देखिए, शायद मुमू वहाँ चली गई हो। वो कहती हैं, हाँ, वो घर जाने की जिद कर रही थी, मैं जाकर देखती हूँ। उनके जाने के बाद लियांचेंग को किसी का कॉल आता है और पता चलता है कि हाईवे पर 5 साल की एक बच्ची मिली है जो मुमू जैसी लग रही है। लियांचेंग कहते हैं, हम अभी आ रहे हैं।
इसके बाद वो और शियुए पुलिस स्टेशन जाते हैं जहाँ एक बच्ची होती है, लेकिन शियुए देखती है कि वो मुमू नहीं कोई और है। इतने में उस बच्ची की रियल मॉम उसे ढूंढते हुए आ जाती है और उसे ले जाती है। शियुए रोने लगती है। लियान चेंग कहते हैं तुम चिंता मत करो, मुमू भी जल्दी मिल जाएगी। दूसरी तरफ रुइंग मुमू को एम्बुलेंस में कहीं ले जा रही होती है। वो किसी को कॉल करती है और कहती है हम एम्बुलेंस में हैं, कोई चेकिंग के लिए हमें नहीं रोकेगा। चेयरमैन लिन, आपके पोते को हार्ट ट्रांसप्लांट के लिए जल्दी हार्ट मिल जाएगा और ये हार्ट बहुत हेल्दी और फ्रेश है। ये ट्रांसप्लांट को खुद मेरे डैड लीड करेंगे। इसके बाद रुइंग अगले दिन घर पहुंचती है। मिस्टर जियांग कहते हैं तुम कहाँ थी रात भर? वो कहती है उससे आपको क्या, वैसे भी आपको मेरे जीने मरने से भी फर्क पड़ता है। मिस्टर जियांग कहते हैं क्या बकवास है, मैंने तुम्हारी मॉम से वादा किया था कि तुम्हारा ध्यान रखूंगा। वो बोलती है जोक मार रहे हैं आप, बचपन से आपने मुझ पर पढ़ाई का प्रेशर डाला, आपने कभी नहीं पूछा कि मुझे क्या चाहिए। मिस्टर जियांग बोले तो बताओ क्या चाहिए तुम्हें? वो कहती है आपकी पोजीशन का सहारा चाहिए मुझे, ताकि बिना मेहनत के मैं सक्सेसफुल हो सकूं। आप चाहते तो छुट्टियों में मेरा रिसर्च पेपर पब्लिश कर देते, लेकिन आपने स्टार्टिंग से मुझसे मेहनत करवाई। मिस्टर जियांग कहते हैं सठिया गई हो क्या, डॉक्टर बनने का कोई शॉर्टकट नहीं होता, तुम में टैलेंट ही नहीं है इसलिए डरती हो। रुएंग कहती है लोग कहते हैं कि मैं इतने बड़े खानदान की बेटी हूँ, लेकिन आपने मुझे कुछ नहीं दिया। पॉकेट मनी में भी आप मुझे सिर्फ 50,000 देते थे। वो कहते हैं 50,000 में तुम्हारा पेट नहीं भरता। शिवे को देखो। रुइंग कहती है मत कीजिए उसका गुणगान। वो मन में कहती है मैंने उसकी जगह ले ली, फिर भी आज तक वो मेरे पीछे पड़ी हुई है, ये सब उसकी वजह से हुआ है। वो मिस्टर जियांग से कहती है कल मैं बहुत बड़ी हार्ट ट्रांसप्लांट सर्जरी करने वाली हूँ। मिस्टर जियांग कहते हैं तुम्हें कुछ आता भी है? वो कहती है वो बच्चा सिर्फ 5 साल का है और केस कॉम्प्लिकेटेड है। मिस्टर जियांग कहते हैं तुम सच में पागल हो गई हो क्या? वो कहती है क्यों, आप खुद उसकी सर्जरी करेंगे फिर? वो कहते हैं ये लास्ट टाइम मैं तुम्हारी हेल्प करने वाला हूँ। ये बोलकर वो चले जाते हैं। उधर मिसेस जी मुमू के मिलने की दुआ कर रही होती हैं। तभी मेंगजी कहती है भले ही वो लियांचेंग की बेटी हो, लेकिन उसके लिए आपको ये सब करने की क्या जरूरत है? खो गई तो खो गई, मेरी और लियांचेंग की शादी के बाद आपको पोते मिल जाएंगे। मिसेस जी कहती हैं बकवास बंद करो, मेरे लिए पोते पोती एक जैसे ही हैं, ऐसी घटिया बात बोली तो उठाकर बाहर फेंक दूंगी। मेंगजी कहती है लेकिन आपको अपनी सेहत का ध्यान रखना चाहिए। मिसेस जी को गुस्सा आता है। वो बोलती हैं बाहर में जाओ तुम, जिसके दिल में छोटी सी बच्ची के लिए लगाव नहीं, वो मेरी डॉटर इन लॉ नहीं बन सकती। भागो यहाँ से। मेंगजी निकल लेती है। फिर हम शियुए को देखते हैं। वो लियांचेंग से कहती है मुझे किसी पर शक है। लियांचेंग कहते हैं क्या तुम अपने स्टेप डैड की बात कर रही हो? वो हाँ बोलती है। उधर वांग एक घर में छुपकर बैठा होता है। वो कहता है अब छुपकर रहने के दिन गए, कुछ ही दिनों में मैं किसी बंगले में ऐश करूंगा। तभी वहाँ मिसेस बाई आ जाती है और उससे पूछती हैं तुम मुमू को उठाकर लाए हो ना, कहाँ है वो? वांग उसे धक्का देकर कहता है किसने कहा कि बच्ची यहाँ है? मिसेस बाई मुमू को वहाँ ढूंढती है, लेकिन मुमू वहाँ नहीं होती। वो वांग से कहती हैं चुपचाप बताओ वो कहाँ है, वरना अच्छा नहीं होगा। वो उसे मारने के लिए बोतल उठा लेती है, लेकिन वांग कहता है तू मुझे मारेगी। वो उसका गला दबाकर बोलता है इसे कहते हैं कर्मों का फल, तेरी बेटी ने मुझे जेल भेजा, अब उसकी सजा उसकी बेटी को मिलेगी। मिसेस बाई कहती हैं उस बच्ची का कोई कसूर नहीं है, तुम ही बचपन में शिवे को मारा करते थे। पास्ट में दिखाते हैं कि वांग बचपन में शिवे को बहुत मारता है। वो रोने लगती है। फिर मिसेस बाई शिवे के पास आती हैं। शिवे उनसे रोते हुए कहती है सबके डैड उनसे इतना प्यार करते हैं, मेरे डैड मुझे क्यों मारते हैं? मिसेस बाई कहती हैं ये तुम्हारा सगा बाप नहीं है। शिवे कहती है मुझे ये डैड नहीं चाहिए। फिर एक दिन शिवे सो रही होती है, तब अचानक वांग शराब पीकर आता है और उस पर हाथ उठाता है, लेकिन मिसेस बाई कहती हैं अगर तुमने इस पर दोबारा हाथ उठाया तो अच्छा नहीं होगा, मैं तुम्हें तलाक दे रही हूँ। वांग कहता है इसके लिए तू मुझे तलाक देगी? ठीक है, मैं भी कस्टडी क्लेम करूंगा और फिर रोज इसे तरपा तरपा कर मारूंगा। वांग चला जाता है। शिवे रोते हुए मिसेस बाई से कहती है मुझे उसके साथ नहीं रहना, मुझे अपने साथ ही रखना। इधर शियुए को बचपन की यही सारी बातें याद आ रही थीं। वो लियांचेंग के कंधे पर सोई होती है और फिर उसकी नींद खुल जाती है। वो लियांचेंग से कहती है मुमू मेरी बेटी है, फिर तुम उसे ढूंढने में जी जान क्यों लगा रहे हो? वो कहते हैं मैं ये सब तुम्हारे लिए ही कर रहा हूँ, क्या हम फिर से एक हो सकते हैं? शियुए कहती है पहले मुमू को ढूंढने में फोकस करते हैं। वो सोचती है डिवोर्स से पहले इसने मेरी कभी परवाह नहीं की, क्या डिवोर्स के बाद इसे मुझसे प्यार हो गया है? नहीं, ये नामुमकिन है। फिर से पास्ट में दिखाते हैं कि वांग शियुए को पैसों के लिए परेशान कर रहा होता है। शियुए कहती है मेरी मॉम ने तुम्हें बहुत पहले तलाक दे दिया है, तुम मेरे बाप नहीं हो। वांग कहता है मैंने तुम्हें पाला है, 2 लाख दो वरना मैं तुम्हें रोज परेशान करूंगा। वो कहती है मेरे पास पैसे नहीं है, लेकिन वांग कहता है तू ऐसे नहीं मानेगी। अब वो कुछ करता उससे पहले लियांचेंग वहाँ आ जाते हैं। चेन वांग से कहता है ओ ये दूर रह उससे। फिर शियुए लियांचेंग को देखती है।
और उसे उसकी माँ की बात याद आती है कि एक मर्द से पीछा छुड़ाने के लिए किसी दूसरे पावरफुल मर्द का सहारा लेना पड़ता है। शियुए गिर जाती है और उसे देखकर लियांचेंग उसके पास आते हैं। फिर सीन सीधे डिवोर्स के टाइम पर जाता है। लियांचेंग डिवोर्स के बाद चले जाते हैं और शियुए मिसेस बाई को कॉल करके कहती है, मॉम, हमें किसी मर्द की जरूरत नहीं है, हम औरतें कमजोर नहीं है। सीन प्रेजेंट में आता है और हम मिसेस बाई को देखते हैं। वो वांग से पूछती है, क्या तुम जानते हो वो बच्ची कहाँ है? वांग कहता है, हाँ बिल्कुल, लेकिन तुम्हें जानना है तो पहले मेरे सामने भीख मांगो। वो बच्ची बहुत खतरनाक जगह पर है, अगर थोड़ी भी देरी हुई तो वो मर जाएगी। मिसेस बाई उसके सामने गिड़गिड़ाने लगती है। वांग कहता है, पास आओ, फिर बताऊंगा। वो उसके पास आती है पर वो कहता है, मैं तो मजाक कर रहा था, मुझे नहीं पता वो कहाँ है। वैसे तो देर हो गई है, अब तक वो मर चुकी होगी। मिसेस बाई उसे मारने लगती है। उधर चेन, लियांचेंग और शियुए उसके घर के सामने पहुंच जाते हैं, लेकिन अंदर आने से पहले शियुए को वांग की बात सुनाई देती है। वांग कहता है, भूलो मत, वो शियुए तुम्हारी अपनी बेटी नहीं है, तुम्हारी बेटी जियांग फैमिली में पल रही है, तुमने ही उसे अपने हाथों से बदला था। शियुए को 440 वोल्ट का झटका लगता है। मिसेस बाई कहती हैं, लेकिन मैंने शियुए को पाला है, वो मेरी बेटी जैसी है और मुमू के लिए तो मैं अपनी जान दे दूंगी। वांग बोलता है, अगर तुम्हारी अपनी बेटी उसे नुकसान पहुंचाना चाहे तो? मिसेस बाई कहती हैं, क्या मतलब है तुम्हारा? वो कहता है, तुम्हारी अपनी बेटी रुइंग ने ही मुमू को गायब किया है। वो बड़ी शातिर निकली, वो खुद प्रोफेसर जियांग के हाथों उसका हार्ट ट्रांसप्लांट के लिए निकलवाने वाली है। जब मिस्टर जियांग को ये पता चलेगा तो उनका मानसिक संतुलन हिल जाएगा, फिर सारी प्रॉपर्टी रुइंग की हो जाएगी और हम ऐश करेंगे। शियुए के होश उड़ जाते हैं। लियांचेंग उसे संभालते हैं। इधर वांग मिसेस बाई पर हाथ उठाने वाला होता है, लेकिन तभी चेन और बाकी लोग अंदर धावा बोल देते हैं और उसे पकड़ लेते हैं। नेक्स्ट सीन में हम मिस्टर जियांग और रुइंग को देखते हैं, जिनके सामने मुमू को लाया जाता है। मिस्टर जियांग कहते हैं, इस बच्ची को मैंने कहीं देखा है। रुइंग मन में कहती है, अगर इन्होंने इसे पहचान लिया तो मेरी वाट लग जाएगी। वो कहती है, डैड, ये तो अनाथ है, हमारे पास ऑर्फनेज का डोनेशन सर्टिफिकेट और मेडिकल रिपोर्ट भी है। वायरल एंसेफेलाइटिस की वजह से इसे ब्रेन डेड घोषित कर दिया गया है। अगर इसका दिल दूसरे बच्चे को नहीं दिया गया तो वो बच्चा भी मर जाएगा। मिस्टर जियांग कहते हैं, याद रखना, ये लास्ट टाइम मैं तुम्हारी हेल्प कर रहा हूँ, आगे से अपनी हद में रहना। वो मुमू को ऑन ऑपरेशन थिएटर में ले जाते हैं। इधर रोइंग मन में कहती है, प्यारे डैड, आपको तो पता ही नहीं कि आप अपने हाथों से अपनी ही नातिन का दिल निकालने वाले हैं। अब वो ऑन ऑपरेशन थिएटर में होती है और मिस्टर जियांग चाकू पकड़ लेते हैं। रोइंग मन में कहती है, अरे जल्दी करो, मैंने बस इसे एनेस्थीसिया का इंजेक्शन दिया है, मुझे देखना है कि अपनी नातिन का दिल निकालने के बाद आपका क्या हाल होता है। मिस्टर जियांग अपना काम करने ही वाले होते हैं, लेकिन तभी लियांचेंग और शियुए वहाँ आ जाते हैं और शियुए मुमू को गले लगा लेती है। रोइंग के होश उड़ जाते हैं। सीन चेंज होता है। अब मुमू, मिस्टर जियांग, लियांचेंग और शियुए मिसेस जियांग की कब्र पर होते हैं। मिस्टर जियांग इमोशनल होकर कहते हैं, देखो, हमारी असली बेटी वापस आ गई है और साथ में हमारी ग्रैंड चाइल्ड भी लेकर आई है। हमारी बेटी बहुत टैलेंटेड है, वो जहाँ भी जाएगी नाम कमाएगी। उन्हें इमोशनल होता देखकर मुमू उन्हें अपने साथ मशरूम ढूंढने ले जाती है। फिर चेन रोइंग को लेकर वहाँ आता है। शियुए उससे कहती है, अब हिसाब बराबर करने का टाइम आ गया है। कब पता चला तुम्हें कि तुम जियांग फैमिली की बेटी नहीं हो? रोइंग कहती है, बस अभी हाल ही में पता चला। चेन कहता है, झूठ बोल रही हो, तुम्हारी हर चाल पर मिस्टर जी की नजर थी। रोइंग कहती है, मैं टीनेजर थी, तब से वो मेरा सौतेला बाप मुझसे पैसे मांगने आता था। सोचो मुझ पर क्या बीती होगी जब मुझे सच पता चला। शियुए कहती है, अच्छा, और मुझे तो वो मारता भी था। अगर वो मेरा हाथ तोड़ देता तो मैं सर्जन तक नहीं बन पाती। रोइंग कहती है, तुमने तो बस थप्पड़ खाए हैं, लेकिन मैंने सबका प्यार खो दिया। मिस्टर जियांग वहाँ आते हैं और रोइंग कहती है, मुझ में डॉक्टर का टैलेंट नहीं था, इसलिए डैड मुझसे ठीक से पेश भी नहीं आते थे। वो तो मेरे 18वें बर्थडे पार्टी में भी नहीं आए। मिस्टर जियांग बोले, मैं इम्पोर्टेंट सर्जरी में बिजी था, बदले में मैंने तुम्हारे लिए पूरा गोल्फ कोर्स बुक किया था, क्या वो काफी नहीं था? शियुए कहती है, और मैं 18वें बर्थडे पर गोल्फ कोर्स में सफाई कर रही थी। मिस्टर जियांग शियुए से कहते हैं, मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हें प्रोटेक्ट नहीं कर पाया, तुम्हारे हाथ सर्जरी के लिए बने हैं, तुम हमारी जियांग फैमिली का फ्यूचर हो। रोइंग कहती है, 20 साल तक मैं आपकी बेटी थी, आपने मुझे तो कभी फैमिली का फ्यूचर नहीं समझा। मिस्टर जियांग बोले, मैंने तुम्हें पाला और तुमने क्या किया? मेरी सगी बेटी को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की, मेरी नातिन का दिल निकलवाना चाहती थी। तुम क्यों? वो कहती है, क्योंकि सब शियुए से ही प्यार करते हैं। ये फटीचर घराने में थी, फिर भी इसका टैलेंट छुप नहीं सका। इसने लियांचेंग से शादी भी कर ली, इसलिए मैंने इसे लियांचेंग से अलग कर दिया। लियांचेंग पूछते हैं, क्या किया तुमने? रुइंग की बोलती बंद हो जाती है। तभी चेन उसका गला पकड़ लेता है और कहता है, मुंह खोलो अपना, वरना जान से मार दूंगा। रुइंग बताती है कि 5 साल पहले लियांचेंग मिस्टर जियांग के साथ घर आए थे। वो मिस्टर जियांग से बात कर रहे थे और उन्होंने अपना कोट कहीं अलग रख दिया था, जिसमें उनका फोन भी था। तभी लियांचेंग को शियुए कॉल करती है और रुइंग जानबूझकर शियुए से कहती है कि लियांचेंग शावर ले रहे हैं। फिर
फिर वो जानबूझकर कोट पर अपनी लिपस्टिक का मार्क लगा देती है। प्रेजेंट में लियांचिंग शियुए से कहते हैं, तो इसीलिए तुमने डिवोर्स मांगा? तुम्हें मैं ऐसा इंसान लगता था? एक बार मुझसे बात तक नहीं की तुमने। शियुए कहती है, सिर्फ वो वजह नहीं थी। वो रुइंग से कहती है, तुमने मुमू के साथ ऐसा क्यों किया? वो तो इनोसेंट बच्ची है। रुइंग कहती है, वांग फिर से मुझसे पैसे मांगने आया था और उससे पीछा छुड़ाने के लिए मैंने मुमू के हार्ट का 5 मिलियन में सौदा कर दिया। शियुए उसे एक थप्पड़ मार देती है और कहती है, झूठ, ये सब तुमने खुद किया ताकि डैड की प्रॉपर्टी हड़प सको। देखो आज मैं कहाँ हूँ और तुम आज भी गंदी नाली का कीड़ा बन के रह गई हो। तुम नीच और घटिया हो, यही तुम्हारी पहचान है। रुइंग वहीं बैठकर रोने लगती है। तभी शिलो मीडिया वालों को लेकर वहाँ पहुँच जाता है और रुइंग से कहता है, रुइंग तुम ठीक हो ना? वो मीडिया वालों से कहता है, यही है डॉक्टर जांग जो मेरी सर्जरी करेंगी। मीडिया वाले कहते हैं, मिस्टर लू को बचपन से दिल की बीमारी है। मिस्टर लू इन पर इतना भरोसा कर रहे हैं तो पक्का ये अच्छी डॉक्टर होंगी। शिलो कहता है, हाँ ये बेस्ट कार्डियक सर्जन है। रुइंग मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। मेरी सर्जरी के बाद तुम अपनी खोई हुई इज्जत वापस पालोगी। शियुए कहती है, क्या ये कर पाएगी? मिस्टर जियांग कहते हैं, ये गधा खुद मौत को दावत दे रहा है। नेक्स्ट सीन में रुइंग शिलो की सर्जरी के लिए रेडी होती है और मीडिया वाले उनकी फोटोज ले रहे होते हैं। फिर ऑपरेशन थिएटर का डोर बंद होता है और शियुए मिस्टर जियांग के साथ वहाँ आती है। वो रुइंग और शिलो को देखकर कहते हैं, ये तो चोर चोर मौसेरे भाई वाली बात हो गई। तभी हाओ मिस्टर जियांग से कहते हैं, आपने बताया नहीं कि आप यहाँ आ रहे हैं और आप हॉस्पिटल का एप्रन क्यों पहने खड़े हैं? मिस्टर जियांग कहते हैं, ये मेरी बेटी शियुए है। हाओ के फिर से तोते उड़ जाते हैं। मिस्टर जियांग शियुए से कहते हैं, तुम रेडी रहना। वो बोलती है, क्यों? मिस्टर जियांग कहते हैं, रुइंग को ऑपरेशन थिएटर में खून और नीडल से डर लगता है। शियुए बोलती है, लेकिन सर्जन का काम ही यही होता है। वो कहते हैं, जब वो पहली बार मेरे साथ ऑपरेशन थिएटर गई थी तो सीधे मुंह के बल गिरकर बेहोश हुई थी। तब से यही चलता रहता है। मैं समझ नहीं पा रहा था कि वो डॉक्टर क्यों बनना चाहती है, लेकिन अब समझ आया कि उसे तुमसे कंपटीशन करना था। आज तुम्हें अपनी असली काबिलियत दिखानी पड़ेगी। दूसरी तरफ हम लियांचेंग को देखते हैं जो शियुए के केबिन में थे। तभी उन्हें उसकी बुक मिलती है जिसे वो देखने लगते हैं। फिर बुक के बीच में उन्हें उनकी और शियुए की फोटो मिल जाती है। वो देखकर वो इमोशनल हो जाते हैं। तभी पीछे से मुमू आकर कहती है, मिस्टर हैंडसम, क्या आप मेरे पापा हैं? लियांचेंग उसे अपनी गोद में बिठा लेते हैं और बोलते हैं, हाँ मैं ही हूँ। वो कहती है, मॉम तो कहती थी कि आप सुपर हीरो हैं, लेकिन आप तो भुलक कर निकले। लियांचेंग कहते हैं, क्या वो सच में ऐसा कहती थी? मुमू कहती है, हाँ मैं हर बर्थडे पर यही विश मांगती थी कि आप मुझे मिल जाओ। तभी मिसेस जी आती है और कहती है, मुमू इतने सालों में तुमने अपनी मॉम के साथ बहुत तकलीफ उठाई है, लेकिन अब मैं तुम्हारे लिए बहुत अच्छी अच्छी चीजें लाऊंगी। मुमू कहती है, ठीक है मैं पहले आपके घर घूम आती हूँ। डैड आप यहीं रहना वरना मॉम परेशान हो जाएंगी। मिसेस जी उसे अपने साथ ले जाती हैं। इधर ऑपरेशन थिएटर का दरवाजा खुलता है और मीडिया वाले बोलते हैं, अरे इतनी जल्दी सर्जरी हो गई। लेकिन बाहर रुइंग को लाया जाता है जो बेहोश हो गई होती है और मीडिया वाले चौंक जाते हैं। तभी मिस्टर जियांग मीडिया वालों से कहते हैं, मैं यहाँ का नया डायरेक्टर हूँ और मेरे ख्याल से रुइंग सर्जरी के लायक नहीं है, लेकिन मीडिया के दबाव में हमें रिस्क लेना पड़ा। अब ये बेहोश हो गई है तो हमारी टॉप सर्जन डॉक्टर बाई शियुए सर्जरी करेंगी। वो शियुए को जाने के लिए कहते हैं और शियुए चली जाती है। फिर काफी टाइम के बाद वो बाहर आती है और कहती है, सर्जरी सक्सेसफुल हुई, पर अचानक उसे चक्कर आने लगता है और ठीक टाइम पर लियांचेंग आकर उसे संभाल लेते हैं। सीन चेंज होता है। अब एक पार्टी होती है जहाँ डॉक्टर्स शियुए और लियांचेंग भी होते हैं। हाउ कहते हैं, हम यहाँ न्यू डायरेक्टर का वेलकम करते हैं और साथ ही डॉक्टर बाई को डिप्टी डायरेक्टर बनने के लिए कांग्रेचुलेट करते हैं। मिस्टर जियांग कहते हैं, अब मेरी एक विश है कि आप लोग मेरी बेटी के लिए एक अच्छा लड़का ढूंढिए, लेकिन मिस्टर जी के अलावा, क्योंकि हम उनकी बराबरी नहीं कर सकते। लियांचेंग के शुतुरमुर्ग उड़ जाते हैं। तभी एक यंग डॉक्टर शियुए से कहता है, मैं आपको बहुत पसंद करता हूँ, क्या हम दोस्त बन सकते हैं? शियुए उसके साथ ड्रिंक करने चीयर्स करने वाली होती है, लेकिन तभी लियांचेंग उसका हाथ पकड़ लेते हैं और नशे में होने का नाटक करने लगते हैं। वो शियुए के कंधे पर सर रख लेते हैं और वो नर्वस हो जाती है। हाओ कहते हैं, मिस्टर जी तो अभी से लुढ़क गए, कोई बात नहीं हम एंजॉय करते हैं। इधर लियांचेंग शियुए का हाथ पकड़ लेते हैं। अगले ही पल दोनों घर पर होते हैं और किस करना शुरू कर देते हैं। रोमांटिक माहौल बन जाता है और दोनों इंटीमेट हो जाते हैं। इसके बाद दोनों साथ में बैठे होते हैं और लियांचेंग कहते हैं, हमने 5 साल गंवा दिए
क्या तुम इसकी भरपाई करना चाहोगी? चलो एक और बेबी प्लान करते हैं। मुमू को छोटे भाई बहन की जरूरत है। शियुए कहती है, क्या तुम उसे डीएनए टेस्ट के लिए ले गए थे? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? लियांचेंग कहते हैं, मुझे टेस्ट की जरूरत नहीं है। मुझे बहुत पहले पता चल गया था कि वो मेरी बेटी है। तुम छिपाना चाहती थी, इसलिए मैंने नहीं कहा। तुम मेरे साथ थी, मेरे लिए वही काफी था। चलो एक नई शुरुआत करते हैं, लेकिन मुमू के लिए नहीं, बल्कि इसलिए कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। शियुए शॉक हो जाती है। वो कहते हैं, 5 साल पहले मैं बेवकूफ था जो तुमसे बोल नहीं पाया। शियुए कहती है, मैंने जब तुम्हें प्रपोज किया था तब तो तुम कई दिनों के लिए गायब हो गए थे। वो कहते हैं, मैं परेशान होता था तो कहीं दूर चला जाता था, लेकिन जब भी कोई अनोखी चीज देखता था तो मन करता था तुम्हारे लिए सब खरीद लूं। इसलिए मैं वापस आया और मैंने तुम्हारा प्रपोजल एक्सेप्ट किया। शियुए कहती है, तुम्हें कभी मेरा बर्थडे याद नहीं रहता था, न ही तुम एनिवर्सरी मनाते थे। लियांचेंग कहते हैं, मैं हर स्पेशल डे पर तुम्हें पैसे तो देता था। शियुए कहती है, उससे क्या होता है? तुम्हें मेरी बिल्कुल परवाह नहीं थी। जब भी तुम्हारी तबीयत खराब होती थी तो तुम मुझे मेडिसिन लाने का ऑर्डर देते थे, जैसे मैं तुम्हारी नौकरानी हूँ। लियांचेंग कहते हैं, क्योंकि बीमार होने के टाइम मुझे बस तुम्हारे साथ रहना अच्छा लगता था। शियुए कहती है, फिर एक दिन मैंने तुम्हारे लिए खास कपड़े पहने थे और तुमने मुझे कमरे से ही बाहर निकाल दिया। लियांचेंग बोले, क्योंकि मैं तुम्हें देखकर बहकने लगता था। लगता है हमारे बीच एक लव ट्रांसलेटर की जरूरत है। अब से मैं हमेशा तुम्हारी रिस्पेक्ट करूंगा। क्या तुम मुझे एक चांस दोगी? शियुए का दिल जोर से धड़कने लगता है। लियांचेंग कहते हैं, क्या हम हमेशा साथ रह सकते हैं? शियुए कहती है, हाँ मैं रेडी हूँ। दोनों फिर से एक दूसरे को किस कर लेते हैं। अब अगले दिन शियुए और लियांचेंग मिसेस जी के सामने बैठे होते हैं। मिसेस जी गुस्से में कहती हैं, मैं इस लड़की को कभी एक्सेप्ट नहीं करूंगी। मुमू मेरी पोती है, लेकिन ये मेरी बहू नहीं है। इस घर में या तो ये रहेगी या मैं। तभी लियांचेंग आंट झांग से कहते हैं, ओल्ड लेडी को ओल्ड मेंशन में ले जाओ। मिसेस जी की आंखें बाहर आ जाती हैं। आंट झांग कहती हैं, मैडम जी आप गुस्सा क्यों हो रही हैं? क्या आप अपनी प्यारी पोती को उसकी माँ के बिना रखेंगी? मिसेस जी कहती हैं, मैं किसी की नहीं सुनूंगी। तभी मुमू आती है और कहती है, मुझे बुरा सपना आया जैसे कोई लड़ रहा है। मिसेस जी कहती हैं, अच्छा किसकी हिम्मत हुई तुम्हारी नींद खराब करने की? मुमू शियुए के पास जाती है और कहती है, किंडरगार्टन के बच्चों के दांत टूट रहे हैं, क्या मेरे भी टूटेंगे? शियुए कहती है, हाँ छोटे बच्चों के दांत टूटते हैं, मैं तुम्हारे सारे दांत संभाल कर रख दूंगी। उन दोनों का प्यार देखकर मिसेस जी का दिल पिघल जाता है और वो कहती हैं, चलो मुमू के लिए तुम दोनों वापस से शादी कर लो। वैसे भी डॉक्टर इन लॉ तो तुम अच्छी हो। वो शियुए को अपना फैमिली ब्रेसलेट देकर कहती है, ये मैं तुम्हें दिल पर पत्थर रख कर दे रही हूँ। जब मुमू बरी हो जाएगी तो तुम उसे दे देना। फिर मुमू मिसेस जी के पास आ जाती है और लियांचेंग शियुए का हाथ पकड़ लेते हैं। नेक्स्ट सीन में लियांचेंग ऑफिस में होते हैं। तभी चेन उन्हें कॉल करके कहता है, बॉस मैडम और मुमू गायब हैं। मैंने सीसीटीवी में देखा कि वो सामान लेकर कहीं जा रही थी। लियांचेंग शॉक हो जाते हैं और सोचते हैं, मतलब वो बस मुझे बहलाने के लिए झूठ बोल रही थी। वो मुझसे हमेशा से दूर जाना चाहती थी। लियांचेंग उन्हें ढूंढने निकल जाते हैं। उधर शियुए और मुमू मिसेस बाई से मिलने जाते हैं, जो एक ऑर्फनेज में काम कर रही थी। मुमू उन्हें देखते ही हग कर लेती है और मिसेस बाई इमोशनल हो जाती है। शियुए कहती है, मैं जानती हूँ आपने जो किया वो गलत था, लेकिन आपने मुझे संभाला भी है। आपने मुझे अपनापन महसूस करवाया है। मुमू कहती है, मेरे पास अब डैड और दादी भी हैं, आप भी हमारे साथ चलिए। लेकिन मिसेस बाई कहती हैं, मैंने सोचा है कि मैं अब ऑर्फनेज में बेसहारा बच्चों का ध्यान रखूंगी। शियुए मुमू से कहती है, हम नानी से मिलने आते रहेंगे और बच्चों के लिए गिफ्ट्स भी लाएंगे। मुमू ओके बोलती है और फिर दोनों वहाँ से चले जाते हैं। वो दोनों रात को घर वापस आ रहे होते हैं और तभी रुइंग शिलौ और वांग को आपस में लड़ते देखते हैं। वो तीनों खाने के लिए एक दूसरे का बाल खींच खींच कर लड़ रहे थे। मुमू शियुए से कहती है, क्या आप उन्हें जानती हैं? शियुए कहती है, नहीं। फिर वो मुमू को अपने साथ घर ले आती है। नेक्स्ट सीन में लियांचेंग घर पहुंचते हैं और वहाँ मुमू और शियुए को देखकर उनकी सांस वापस आती है। मुमू सो रही थी। लियांचेंग शियुए से कहते हैं, मुझे लगा तुम मुझे छोड़कर चली गई। शियुए उन्हें हग कर लेती है और उनके हाथ को अपने स्टमक पर रखकर कहती है, मुमू बड़ी बहन बनने वाली है। लियांचेंग का दिल गार्डन गार्डन हो जाता है। वो उसके पेट पर सर रखते हैं और फिर उसे बाहों में उठाकर दूसरे रूम में ले आते हैं। वो कहते हैं, रात हो गई है। शियुए कहती है, मैं सब समझ रही हूँ, अब हमें लव ट्रांसलेटर की जरूरत नहीं है। वो लियांचेंग को किस करने लगती है और इसी के साथ ड्रामा की हैप्पी एंडिंग हो जाती है।